नमस्कार दोस्तों, मैं माविक सुथार। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 11 मार्च 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मेमोरी की, इसके अंदर जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, तो इसका एक डायग्राम होता है इस टाइप से। ये फास्टेस्ट और या स्टोरेज स्टोरेज अगर हम बात करें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, तो सीपीयू रजिस्टर। इसके बाद में होता है कैश मेमोरी। फिर इसके बाद में होता है मेन मेमोरी। मैन मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इनके अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे सारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, तो वो कौन सा होगा? रजिस्टर होगा। अगर रजिस्टर नहीं दिया होता है तो होगा कैश मेमोरी। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है। अगर हम ये एससीआई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और यूपी पुलिस एएसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 25 जो होता है ये एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 80 जो होता है एचटीटीपी, फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर जो 23 है, ये टेलनेट का प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट का प्रोटोकॉल, ये 23 टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर 20 एंड 23 ये होता है एफटीपी का पोर्ट। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो 20 होता है ये डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। डेटा ट्रांसफर के लिए 23 जो है ये कंट्रोल का यूज काम करता है। अगर यहाँ पे अगर एस लगा होता है, यानी कि एच टी टी पी एस होता है, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443। क्या होता है? 443। और ये एस है, एस का मीनिंग हो जाता है सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज a base of ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? आधार क्या होता है? अब नंबर सिस्टम की बात करें तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी 0 और 1, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। अगर हम बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल के
जो नंबरिंग होती है वो होती है 0 से 7 और इसका बेस होता है 8। अगर हम बात करें डेसिमल की, ये होता है 0 से 9, इसका जो बेस होता है वो होता है 10। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, इसका 0 से F तक और इसका जो बेस होता है वो होता है 16, यानी F9 तक वही नंबर चलता है हेक्साडेसिमल में 0 से 9। 6 7 8 9। फिर इसके बाद में 10 जैसे होता है तो 10 का होता है A, 11 का B, 12 का C, D, 14 का E, 15 का F। यहाँ पे 10 का A, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E एंड 15 का F। ये इस टाइप से पूरा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्टल का 8। अगर हेक्साडेसिमल पूछा जाता तो 16, डेसिमल पूछा जाता तो 10 एंड यहाँ पे बाइनरी का नहीं दिया है, बाइनरी का होता 2। Which transmission mode send data in both direction but not at the same time? इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड है जो दोनों डायरेक्शन में डेटा को सेंड करता है लेकिन एक ही टाइम पर नहीं? अगर हम बात करें डेटा ट्रांसमिशन मेथड की, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। अगर हम बात करें सिंप्लेक्स की तो इसके अंदर आता है रेडियो, जो एक ही डायरेक्शन में डेटा को सेंड करने का काम करता है। एक होता है कीबोर्ड, एक होता है टेलीविजन, कीबोर्ड, माउस, जो एक ही डायरेक्शन में डेटा को सेंड करने का काम करता है। अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा को सेंड तो किया जाएगा लेकिन एक समय पर एक ही डायरेक्शन में डेटा को सेंड किया जाएगा। लाइक बात करें फैक्स मशीन, ये हाफ डुप्लेक्स, फैक्स मशीन, तो सिर्फ एक समय पर एक ही डेटा को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, सेम टाइम पर दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है। लाइक हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो हम सेम टाइम पर दोनों साइड से कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये होता है इसके अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि एक साइड से एक टाइम पर डेटा को एक टाइम पर एक ही साइड से डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है? तो हम बात करें, ये केवीएस पीजीटी 2017 के अंदर और प्रोग्रामर 2013 में फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी एक रूट वाइज वर्क करती है, यानी कि एक वेव, पूरे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे एक वेव के ऊपर। इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग डिवाइस एंड लास्ट में डिवाइस लगे होते हैं और इनको जो
पॉइंट होते हैं, इन्हें कहते हैं टर्मिनेटर। क्या होते हैं? टर्मिनेटर लगे होते हैं। ये एक ही रूट पे होते हैं। इसके अंदर अगर केबल बीच में से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए किसी कारणवश, तो ये आगे के कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। ये बस टोपोलॉजी के अंदर। सेकंड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि इसके अंदर एक ये जो मेन डिवाइस होता है, इसे कहते हैं सर्वर है, जिससे सारे डिवाइस इस सर्वर से कनेक्ट होते हैं। यानी कि ये एक मेन सर्वर है और इसी से सारे डिवाइस कनेक्ट होंगे। अगर इस टोपोलॉजी में ये सर्वर अगर खराब हो जाए तो सारे के सारे डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इससे कोई भी वर्किंग नहीं कर पाएंगे। एंड एक है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है कि सारे के सारे रिंग डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है। इसके अंदर कोई भी होस्ट नहीं होता है। अगर इसके अंदर कोई डिस्कनेक्ट हो जाए यहाँ से, जैसे कि ये एक डिवाइस है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये इस टाइप से भी वर्किंग कर लेंगे। तो इसके अंदर वर्किंग चलती रहेगी। फिर है एक मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है। जैसे कि ये डिवाइस यहाँ से कनेक्ट है और ये यहाँ से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। यानी कि ये एक दूसरे से सारे डिवाइस कनेक्ट है मैश टोपोलॉजी के अंदर। सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई टोपोलॉजी है तो वो मैश टोपोलॉजी है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैश टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी। हाउ मेनी स्टेप कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कितनी होती है? अगर हम प्रोसेस की बात करें तो 5 होती है। कौन कौन सी? न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट एंड वेट एंड ब्लॉक। ये होती है 5 स्टेप। अगर एग्जीक्यूट की बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है 4। न्यू, रेडी, रन एंड टर्मिनेट। अब न्यू से रेडी, ये जो प्रोसेस होती है ये होती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी से रन, रेडी से रन जो शेड्यूल होती है वो होती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रन से अगर किसी प्रोसेस को वेट एंड ब्लॉक में भेज दिया जाए, तो कोई पहले की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, देन वापस किसमें चली जाएगी? रेडी ब्लॉक के अंदर। अगर किसी प्रोसेस में ज्यादा ये हो रहा है तो वो किसमें भेज दे? सस्पेंड वेट के अंदर। सस्पेंड, सस्पेंड। और अगर वापस प्रोसेस कर लिया जाए तो हो जाए रिज्यूम। रिज्यूम एंड भेज दे जाए, यानी कोई प्रोसेस को ज्यादा ये हो रहा है वर्किंग, तो सस्पेंड रेडी में भेज दिया जाए और इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ, देन वो वापस किस में पहुंच जाए? वो रेडी के अंदर पहुंच जाए। किसमें से सस्पेंड किया जाए? रेडी के अंदर। और रेडी से डायरेक्ट सस्पेंड रेडी के अंदर भी भेजा जा सकता है। यहां से सस्पेंड अगर किसी को कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट यहां से रेडी से सस्पेंड रेडी में भेज दिया जाए और रिज्यूम, यानी कि जब वापस प्रोसेसिंग हो जाए तो रेडी में वर्किंग कर ले। एंड जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो किस में भेज देता है? टर्मिनेट। तब किस में भेज दे? टर्मिनेट। और टर्मिनेट के अंदर जो शेड्यूलर होती है वो कौन सी होती है? मिड टर्म शेड्यूलर।
मिड टर्म शेड्यूलर। अगर हम एग्जीक्यूट की बात की जाए तो 4 होती है। कौन कौन सी? न्यू, रेडी, रन एंड टर्मिनेट। न्यू से रेडी के बीच में जो शेड्यूलर होते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एंड रेडी से रन के बीच में जो शेड्यूलर होता है वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और रन से टर्मिनेट के लिए जो शेड्यूलर होता है वो मिड टर्म शेड्यूलर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शेड्यूलर कितने होते हैं, तो 3 शेड्यूलर होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा डेटा हार्ड डिस्क में रहता है और कौन सा डेटा रैम के अंदर रहता है। तो सस्पेंड वेट वाला डेटा हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है, एंड न्यू वाला डेटा हार्ड डिस्क के अंदर होता है। रेडी वाला डेटा रैम के अंदर होता है, ये रैम में होता है। और ये वेट एंड ब्लॉक वाला जो डेटा है ये भी रैम में होता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ A is 10, B is 5 and C is 10। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट होगा, ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कंडीशन दी हुई है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 10। कंडीशन दी हुई है इफ स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और एल लेस देन या इक्वल, क्या ए सी से छोटा या फिर इसके बराबर है, इक्वल है? तो ए लेस देन या इक्वल सी, कंडीशन ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, लेस देन इक्वल 10। क्या 10 से छोटा है या फिर उसके बराबर है? तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 के बराबर है। ए अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो जाए, a इक्वल्स टू a प्लस 1। ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। तो ए की वैल्यू क्या हो जाए 11। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट करता। अब यहां से ही ए की वैल्यू क्या हो गई 11, ए की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 10। इसका राइट आंसर होगा डी। अबाउट द कोड व्हेन एग्जीक्यूट डिस्प्ले, आपका एग्जीक्यूट करने पर क्या आउटपुट शो होगा। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल है ए, बी और सी। अब ए की वैल्यू है वो 29 है, ए की वैल्यू 29 और बी की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू 6। सी इक्वल्स टू, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दिया हुआ है। इंक्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। डिक्रीमेंट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। यहाँ पे जो पहले दिया हुआ था उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, ये वैल्यू को पहले ऐड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू है वो पहले इंक्रीमेंट होगी, कितना इंक्रीमेंट करेगा 1, 29 प्लस 1 1 क्या हो गया 30। फिर बाद में दिया है बी की वैल्यू क्या है 6 को पहले क्या करेगा स्टोर करेगा, यानी कि पहले ये स्टोर करेगा देन डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब ए की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रहेगी 6, तो 30 डिवाइड बाय 6 अब क्या हो जाएगा 5 30 5। अब यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करवाया, मैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है फ्लोट, क्योंकि एफ का यूज करते हैं फ्लोट के लिए, %d का यूज करते हैं इंटीजर टाइप के लिए,
इस टाइप से हम अलग अलग यूज करते हैं। स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप है वो क्या कन्वर्ट किया है फ्लोट के अंदर। अब आपका यहाँ पे आपने जो वेरिएबल सी डिक्लेयर किया था उसको इंटीजर टाइप का किया था डिक्लेयर, और यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अब सी जो किस टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा। और फ्लोट के अंदर क्या होता है, पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 0.0000006 टाइम तक स्टोर हो जाएगा। आपके जो आउटपुट के अंदर दिया हुआ है जो मैसेज के अंदर वहां पे 5.0, इसका जो राइट आंसर होगा 5.0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? बात की जाए प्रिंटर की तो प्रिंटर टू टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर एक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर। एक होता है लाइन प्रिंटर। जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं, करेक्टर प्रिंटर के अंदर आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक है डेसिमल प्रिंटर। डेसिमल डेसिमल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के अंदर होता है ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और एक होता है चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर। और एक होता है बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। अब बात की जाए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। और एक होता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और एक होता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इसका जो राइट आंसर होगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर। और ये जितने भी अदर जो प्रिंटर है वो कौन से प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर। और इंपैक्ट प्रिंटर एक करेक्टर वाइज प्रिंट करता है और एक लाइन वाइज प्रिंट करता है। लाइन वाइज के अंदर ड्रम, चेन एंड बैंड प्रिंटर। करेक्टर वाइज प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स और डेसिमल। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब अबाउट द कोड व्हेन एग्जीक्यूट डिस्प्ले, आपका एग्जीक्यूट करने पर क्या आउटपुट शो होगा। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल है ए बी और सी। अब ए की वैल्यू है वो 29 है, ए की वैल्यू 29 और बी की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू 6। सी इक्वल्स टू, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दिया हुआ है। इंक्रीमेंट टू टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। डिक्रीमेंट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स।
यहाँ पे जो पहले दिया हुआ था उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। ये वैल्यू को पहले ऐड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। यानी कि यहाँ पे एक की वैल्यू है वो पहले इंक्रीमेंट होगी। कितना इंक्रीमेंट करेगा? एक। 29 प्लस 1 एक क्या हो गया? 30। फिर बाद में दिया है बी। बी की वैल्यू क्या है? 6। 6 को पहले क्या करेगा? स्टोर करेगा। यानी कि पहले ये स्टोर करेगा देन डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब ए की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रहेगी? 6। तो 30 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। अब क्या हो जाएगा? 5 30 5। अब यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करवाया, मैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है? फ्लोट। क्योंकि एफ का यूज करते हैं फ्लोट के लिए, परसेंट डी का यूज करते हैं इंटीजर टाइप के लिए। इस टाइप से हम अलग अलग यूज करते हैं। स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप है वो क्या कन्वर्ट किया है? फ्लोट के अंदर। अब आपका यहाँ पे आपने जो वेरिएबल सी डिक्लेयर किया था उसको इंटीजर टाइप का किया था डिक्लेयर, और यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अब सी जो किस टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा? फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा। और फ्लोट के अंदर क्या होता है? पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 0.0000006 टाइम तक स्टोर हो जाएगा। आपके जो आउटपुट के अंदर दिया हुआ है जो मैसेज के अंदर, वहां पे 5.0, इसका जो राइट आंसर होगा 5.0। ए कंडीशन दैट इज कॉल्ड बाय रन टाइम एरर इन प्रोग्राम नाउन एज। रन टाइम पर जो एरर उत्पन्न होती है उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें हम एरर को। एरर कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर के अंदर? तो एरर एरर टू टाइप की होती है। एक होती है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, और एक होती है रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो उस टाइम होने वाली एरर को हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर टर्मिनेटर का यूज नहीं किया है, या फिर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर सिंटेक्स लिखना क्या है और लिख क्या रहे हो? सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। या आपने किसी वेरिएबल को रीयूज किया है, यानी एक अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर को हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं, लॉजिकल एरर के नाम से भी जानते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाया, ये कंडीशन कब उत्पन्न होती है? प्रोग्राम कंपाइल तो हो गया है लेकिन रन नहीं हो रहा है। लाइक जैसे कि अगर आपने कोई वैल्यू को, जैसे कि 10 को 0 से डिवाइड किया है, तो इस टाइम पे जो कंडीशन होगी वो आउटपुट शो नहीं करेगा, और वो किस टाइप की एरर होगी? रन टाइम एरर होगी। या फिर और इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि हम ट्राई और केस का यूज करके इस टाइप की एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है सिमेट्रिक एरर, यानी कि ग्रामेटिकली मिस्टेक, वो क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक एरर। जैसे कि कोई कीवर्ड है, जैसे कि इंट है और इंट की जगह NIT का यूज किया है, तो ये क्या होगी? सिमेट्रिक एरर। एक है सिंटेक्स एरर, यानी आपने जो उसके अंदर जो सिंटेक्स है वो ही रॉन्ग बना दिया, तो वो क्या होगी? सिमेट्रिक एरर।
फॉल्ट यानी कि कुछ मिस्टेक। तो इसे रन टाइम एरर को और किस नाम से जानेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप एरर को इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर इन द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल में होती है 7 लेयर। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। 7 लेयर कौन कौन सी होती है? तो बात इसको याद रखने का एक तरीका है कि प्यारे दोस्त नथु तेरी शादी पे आऊंगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये होती है ओएसआई मॉडल की 7 लेयर। अब हम बात करें 4 लेयर। 4 लेयर किसमें होती है? 4 लेयर होती है टीसीपी आईपी के अंदर। टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको डेवलप किया है डीआरपा ने, टीसीपी आईपी को। और इसके अंदर टीसीपी आई के अंदर कौन कौन सी 4 लेयर होती है? तो एक होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो एक होती है इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर, एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ये जो 7 लेयर होती है, इसके को हम जो ऊपर की 3 लेयर होती है इन्हें कहते हैं हम अपर लेयर। और जो नीचे की 3 लेयर होती है उन्हें कहते हैं हम लोअर लेयर। जो बीच की लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हम कहते हैं ओएसआई की हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। ये होती है हार्ट ऑफ ओएसआई। इसके अंदर जो लेयर होती है ये करती है सेंडर। सेंडर जो होती है वो होती है फिजिकल लेयर सबसे पहले, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, एंड जो डेटा को रिसीव का काम कर, ये सेंड का काम करेगी सेंडर। सेंडर रिसीवर।
रिसीव करने का काम करती है। रिसीवर रिसीवर सबसे पहले कौन सी लेयर करती है? एप्लीकेशन लेयर। तो ये होते हैं पूरा पूरा ओएसआई के अंदर कितनी लेयर एंड टीसीपीआई के अंदर कितनी लेयर, और इसका जो राइट आंसर है वो 7। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग केमैप। केमैप के थ्रू हमें सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है 4। अगर हम बात करें एसओपी तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 0 2 5 7 8 10 13 एंड 15। ये यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर 11 मार्च 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है 2n। 2n कैसे? नंबर ऑफ वेरिएबल, जो ये n है नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जो इसका बॉक्स बनेंगे वो 16 बनेंगे। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे वो हम ए बी और सी डी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे जो रूल होता है, रूल है अगर ए डैश दिया हुआ है, डैश यानी 0 और सिंपल है तो ए है तो 1, अगर डैश है यानी 0 और ए है तो 1। यहाँ पे जो नंबर का बनेगा वो हैगा ये आज की कोड है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 15 तक वैल्यू स्टोर करेंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें देख के ए डैश बी डैश यानी ए 0 और 0, फिर सी डैश और डी डैश 0 0, तो इसका जो 0 0 0 तो वैल्यू होगी 0। फिर यहाँ पे ए डैश बी डैश और सी डैश और डी यानी 0 0 0 और 1 1। फिर ए डैश बी डैश और सी डी की वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 क्या होगा? 3। फिर ए डैश बी डैश यानी 0 0 और 1 0 क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। इसके अकॉर्डिंग इन वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, तो हम फीड कर देते हैं 0 0 और 0 0 क्या होगा? 4। फिर 0 0 0 1 0 और 1 क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 5 5। फिर 7 क्योंकि 0 और 1 1 1 7 और 6। फिर 1 1 1 1 और 0 0 1 1 एंड 0 0 क्या होगी? 12। फिर 1 1 और 0 1 क्या हो जाएगी? 13। फिर 1 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 15 एंड 14। फिर 1 0 0 0 यानी 1 1 0 0 0 8। फिर 1 0 और 0 और 1 क्या हो गई? 9। फिर 1 0 1 1 8 11 एंड 1 0 और 1 0 क्या हो गई? 10। इस टाइप से ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसकी जगह हम डैश लगा देते हैं यानी 1 1 लिख देते हैं। तो 0 2 5 7 8 10 13 और 15। अब जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसके अंदर हम ग्रुपिंग बनाएंगे, तो एक ग्रुपिंग हो जाएगी ये, और एक ग्रुपिंग हो जाएगी ये। ये पूरी ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुप 1 सिंप्लीफाई करेंगे, ए डैश बी और सी डैश डी प्लस ए डैश बी
एंड सी डैश सी और डी प्लस फिर ए और बी और सी डैश डी, फिर ए बी एंड सी डी। इसमें जो कॉमन होगा उसे हम आगे वर्क करवा देंगे। तो कॉमन क्या है? ए तो कॉमन नहीं है। हम बात करें बी कॉमन है क्योंकि सभी में सिंपल है, तो बी। फिर हम बात करें सी डैश, तो इसमें भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये कॉमन नहीं है। अब बात करें डी 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 और डी सब में कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये बी और डी। अब हम बात करें ग्रुप टू की। ग्रुप टू, इसके अंदर ए डैश बी डैश और सी डैश और डी डैश प्लस इसको करेंगे ए डैश और बी डैश, फिर सी और डी डैश प्लस ए और बी डैश, सी डैश और डी डैश प्लस ए और बी डैश एंड सी और डी डैश। इसके अंदर चेक करेंगे कॉमन क्या है? ए तो कॉमन नहीं है क्योंकि एस ए कॉमन नहीं है। बी देखिए सब में बी कॉमन है, बी डैश एंड कॉमन डी, देखिए डी कॉमन है तो डी डैश। अब इसमें इन दोनों को क्लिक देते हैं, बी डी प्लस बी डैश और डी डैश। इसका जो राइट आंसर होगा बी डैश बी डी और बी डैश और डी डैश। इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।